इस्तेमाल करना चाहते हैं। हिंदुस्तान की उस तवाना आवाज को, गरीबों, मफलूकुल हाल लोगों, महरूमों, शोषितों और वंचितों की उस आवाज को, उस शख्सियत को जिसे बातिल देखकर थर्राता है और जो मजलूम है वो गर्दन नहीं बल्कि गर्दन उठाकर जीने का हौसला पैदा करता है। मेरी मुराद है जनाब बैरिस्टर सऊदी अवैसी साहब से, आइए हम सब उनका इस्तेमाल करते हैं। हमारे सदर भी और मुअज़्ज़ज़ रुकने पार्लियामेंट भी और पार्लियामेंट में नंबर 1 के पार्लियामेंटियन भी, मैं बड़ा ममनून और मशकूर हूँ आज के सभा में अपने अजीज रफीक MIM के यूथ प्रेसिडेंट का जो यहाँ तशरीफ फरमा है, अजीज आदनेशन एडवोकेट का, और बातिल के तूफान में भी यहाँ पर बड़ी मजबूती के साथ MIM के किले को मजबूती बख्शने वाले और चट्टानी एकता के साथ 22 की सरजमीन में MIM के झंडा लहराने वाले अजीजों का, बिलखुसूस पार्टी के जिला इकाई के अध्यक्ष भाई जनाब नदीम साहब का, भाई जनाब आदिल साहब का, जनाब भाई महफूज साहब का, जनाब भाई आलम साहब का और दीगर साथियों का, अजीजी हरमुज का हम इस्तकबाल करना चाहते हैं आपकी जानिब से। मुख्तलिफ मकामात से आए हुए MIM के साथियों का, भाई जनाब डॉक्टर अबू साहिब साहब और दीगर रफ्का का। मेरे भाइयों, चूंकि इस वक्त जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की जो आमद हुई है वो एक खास मकसद के तहत हुई है। वो ये हुई है कि आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि सीमांचल के खित्ते को 75 सालों तक मुल्क के दिल्ली और पटने में बैठे हुए हुक्मरानों ने हमारी हकमारी की, हम पर जुल्म किया, हम पर ज्यादती की। हम अपने बुजुर्गों को देख रहे हैं जो इस बात के गवाह होंगे कि आजादी के वक्त ये खित्ता बिहार का खुशहाल खित्ता था। हमारे पास सबसे बड़ा सबूत ये है कि आज से 40 साल 50 साल पहले इस खित्ते में बिहार के दूसरे हिस्सों का मजदूर आकर काम करता था, जो हमारी दलील इस बात की थी कि उससे हम खुशहाल थे। लेकिन आज अफसोस है, सारे सरकारी आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि पूरे बिहार में सबसे गरीब अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर, नई नवेली दुल्हन को छोड़कर, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर, बीमारों को घर में छोड़कर दिल्ली, पंजाब, मीरठ, मलियाना, हरियाणा जाने के लिए मजबूर कई मजदूर है तो वो इलाका सीमांचल का है। सबसे बीमार हम हैं, सबसे नाखानदा हम हैं। इन बेईमानों ने दिल्ली और पटने में बैठे हुए लोगों ने हमारा वोट लिया और हुकूमत कायम की, हमारे टैक्स का पैसा लिया और इन लोगों ने दिल्ली और पटने को सजाया। यहाँ मानंदा हो, बकरा हो, कनकई हो, ये सारी नदियां परमान हो, हर साल तहोबाला हमको कर देती है। हर साल हजारों लोग बेघर हो जाते हैं, हजारों एकड़ जमीन नदी के पेट में चली जाती है। न जाने कई कितने किसान हैं जो अपने खेतों के कट जाने के बाद मजदूर बन गए हैं। आज हमारे यहाँ अच्छा हॉस्पिटल नहीं, अच्छे स्कूल नहीं, रोजगार का कोई मौका नहीं। इन बेईमानों ने हमारे साथ हकमारी की है। हमारा मुतालबा ये है कि सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाओ, ये नहीं सुनते। हमारा मुतालबा है कि कल तक रांची में तुमने हाईकोर्ट का बेंच दिया था, पर आज पूर्णिया में हाईकोर्ट का बेंच दो, ये नहीं सुनते। पूर्णिया एयरपोर्ट को जमीन नहीं देते, अलीगढ़ के लिए जमीन दे दी है, पैसे नहीं देते कि हमारे बच्चों को एक अच्छा सा इंस्टीट्यूट मिल पाए। हर तरह पर हमारा जुल्म और ज्यादती हो रही है हम पर, और कोई हमारी खबरगिरी करने वाला नहीं। बड़ी उम्मीदों के साथ ये कहा गया कि जिन लोगों के हाथों में हुकूमत आई, लालू जी के हाथों में हुकूमत आई तो यादवों की जिंदगी बदल गई, नीतीश जी के हाथों में हुकूमत आई तो कोयली कुर्मी की हालत बदल गई, बहन मायावती के हाथ में क़यादत आई तो दलितों की हालत यूपी में बदल गई, और केरल में और यहाँ पर आप तेलंगाना में मुस्लिम क़यादत खड़ी हुई तो कमजोर मुसलमानों को भी इंसाफ मिला। इसी उम्मीद पर हम लोगों ने तहरीक यहाँ पर चलाई थी। हम ममनून और मशकूर है जनाब बैरिस्टर सऊदी अवैसी साहब का कि सन 2016 के 16 अगस्त को उनकी आमद हुई, मूसलाधार बारिश हो रही थी और उस तूफानी हालात में आपने किशनगंज में जलसा काम किया क्या? 22 के हम लोग के डगरवा के साथियों ने दूर से चलकर पूरे सीमांचल के लोगों ने एक तारीखी जलसा किया। उसमें बैरिस्टर सऊदी अवैसी साहब ने कहा कि सीमांचल के संजीदा और शरीफ लोगों, आप अगर अपनी नस्लों को इंसाफ दिलाना चाहते हो तो जब तक सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल नहीं बनेगा तब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं उसकी वकालत करता हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने पार्लियामेंट में हमारी वकालत की है। लेकिन अफसोस कि इस जंग को जो हम तेजी से करते चले जा रहे हैं, आप लोग गवाह होंगे कि हम लोगों ने 2 साल 1.5 साल में
असेंबली में यहाँ सीमांचल के कन कन के बस्ती बस्ती के टोला टोला की आवाज को हम लोगों ने उठाने का काम किया। हम लोग 5 आदमी को आप लोगों ने जिताया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। लेकिन अफसोस कि ऐसे लोग जिनके बाप कल एमएलए थे, दीनदार थे, जिन लोगों को कहीं टिकट नहीं मिल रहा था, जीतने की कोई तवक्को नहीं थी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने खानदान के नाम पर, बाप के नाम पर तरस खाया और उनको टिकट दे दिया। लेकिन अफसोस कि जिनको गुलामी पसंद हो उनको आजादी से डर लगता है। जानवर है, अच्छी चीजें खुराक अच्छी नहीं, सड़ी हुई खुराक उनको अच्छी लगती है। नतीजा ये हुआ ये लोग भाग गए। इसने दगा किसको दिया? दगा बैरिस्टर असदुद्दीन को दगा नहीं दिया, दगा अब्दुल को दगा नहीं दिया, सीमांचल के लोगों को दगा दिया। यहाँ के लोगों ने हुकूमत बनाने के लिए उसे वोट नहीं दिया था। यहाँ के लोगों ने तो इसलिए वोट दिया था कि मेरे बाप दादा ने 75 सालों तक हुकूमत बनाई, कभी कांग्रेस की हुकूमत बनाई, राजद की हुकूमत बनाई, हमने जदयू की हुकूमत बनाई, हमने चाहा तो दुश्मनों की हुकूमत गिराई। इन लोगों ने हुकूमत बनाया और गिराए, अपनी नस्लों को उठाया। किसी ने सीमांचल के साथ इंसाफ नहीं किया। मेरे 5 बेटों, तुम जीत कर जाओ, तुम हुकूमत बनाने और गिराने के लिए नहीं, बल्कि सीमांचल के मायूस और महरूम लोगों को इंसाफ दिलाने की वकालत करने के लिए जाओ। वकालत हम कर भी रहे थे, बड़ी मजबूती से कर रहे थे, लेकिन रात के अंधेरे में काम करने वालों को रोशनी से बड़ा डर लगता है। पेट में ऐठन हो गई लालू जी के बेटे की, पेट में ऐठन हो गई नीतीश कुमार की, पेट में ऐठन हो गई फिरका परस्तों की। उसने इन चारों को खरीद लिया। उनके खरीदने का गम नहीं, मुझे इस बात का गम है कि सीमांचल का बेटा जिसकी माँ बीमार हो, जिसके बाप के कफन के कपड़े कर्ज पर आ रहे हो, जहाँ मासूम बच्चे दवाओं से महरूम हो, वो गद्दार कैसे बिक गया। इनके बिकने पर हैरत है। इन बिकाऊ लोगों के खिलाफ अपनी नस्लों के लिए, अपनी नस्लों के इंसाफ लेना है तो गैरत हमारे दरमियान में जिंदा रहनी चाहिए और इन लोगों से इसका बदला लेना चाहिए। हम मायूस, कतई मायूस नहीं है। हमने दुनिया में देखा है, तारीख शाहिद है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी आजमाइश हुई थी, नमरूद की लड़ाई और फिरौन की लड़ाई हमने देखी है। लेकिन हमें यकीन है जाल हक व तकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका, हक आएगा और बातिल गालिब हो जाएगा। हक में यह कुव्वत है, हम उससे घबराएंगे। सीमांचल के नौजवानों आज फरवरान चुके रसैनी के लटकते हुए पुल का पटने में हमारे टैक्स के पैसे से, हमारे बायसी का डगरवा का कोई भी भाई कमाने के लिए जाता है तो क्या कमाने ले जाता है? सिर्फ अपनी बूढ़ी माँ के लिए नहीं कि उनकी दवाइयों के पैसे हो जाए, मुर्दे बाप कफन के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं, बल्कि जो कमा कर लाता है उसमें से 30 रुपया बिहार की सरकार को देता है। और बिहार की सरकार देखो कि आज वहां पर महानंदा में हमारा पुल नहीं बन पा रहा है, लेकिन गंगा में 3-3 किलोमीटर पर 5-5 किलोमीटर पर 5 पुल इन्होंने बनाए। अभी एक विधानसभा क्षेत्र को जोड़ने के लिए 2800 करोड़ का पुल बन रहा है, 3000 करोड़ का पुल बन रहा है। पटने में फ्लाईओवर बन रहा है, पटने में मेट्रो लाइन बिछाई जा रही है, पटने में गंगा का पानी राजगीर पहुंचाया जा रहा है, रबर का डैम बनाया जा रहा है। लेकिन सीमांचल के लोगों को तो कल तक अंग्रेजों ने देश को गुलाम बनाकर रखा था, लेकिन आज इन देसी अंग्रेजों ने हमको गुलाम बनाकर रखा है। के खिलाफ लड़ना हमारा फरीजा है। और जो अंग्रेजों का कल साथ दिया था वो भी गद्दार है। आज सीमांचल को ठगने वाला जो आया है उसका साथ अगर कोई दे रहा तो वो भी गद्दार है। इसलिए आप देखेंगे पिछले दिनों में अमित शाह आया, सितंबर में आया, मोदी के बाद का सबसे बड़ा लीडर आया और सीमांचल आया। क्या मोदी तुमको तनख्वाह मिलती है? क्या योगी की तनख्वाह, क्या अमित शाह की तनख्वाह में सीमांचल के लोगों का खून शामिल नहीं है? एक जुमला सीमांचल की तरक्की के बारे में नहीं बोल सका। लालिमी बेखबरी तो इस कदर कि जो एयरपोर्ट अभी चालू नहीं हुआ है उसके बारे में भी कह दिया कि पूर्णिया एयरपोर्ट ऑपरेशन हो गया है। इतना बेखबर सीमांचल से। और ये क्या किया, 26 घंटे तक किशनगंज में बैठकर सिर्फ इस इलाके में हिंदू और मुसलमानों को कैसे तोड़ा जाए उसकी इन्होंने साजिश की। लेकिन आप देखेंगे इससे कुछ दिनों के बाद महागठबंधन की रैली हुई, हमारे बहुत सारे लोग गए, हमारे एमआईएम के भी बहुत सारे साथी गए। ताकि क्यों गए थे? ताकि हम लोग ये समझ गए थे कि लालू जी का बेटा बोला था इंसाफ के साथ तरक्की का दावा नीतीश कुमार ने किया था, और लालू जी का बेटा तेजस्वी ये बोला था कि साहब अगर हमारी पार्टी जीत गई तो हम बिहार में कि सीमांचल में सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल और उसके लिए कमीशन बनाने का काम करेंगे। हम लोग उम्मीद पे गए थे कि 4 लोग जो हमारे भाग गए हैं शायद इन लोगों ने कुछ वादा मुआहदा किया होगा। सीमांचल की भलाई के बारे में लोग बोला कि पार्टी छोड़े, सीमांचल की भलाई के लिए हम लोग शायद सीमांचल के भलाई का कोई पैगाम सुनाएगा।
उसको जगह तो कहाँ मिली थी ये भी पता नहीं, चेहरा उनका ढूंढने से भी नहीं मिल रहा था। लेकिन मामला ये है कि जब वहां लोग पहुंचे तो ये लोग वही पुराना खेल कि देखो बीजेपी आएगी, गर्दन काटेगी, और नीतीश कुमार ने तो यहां तक कह दिया कि मुसलमानों की एक पार्टी बनी है। फिर जबान उनकी संभली, कहा बीजेपी का साथ देने वाले लोग आ गए हैं। 22 साल तक जो नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ गले मिलाकर अपनी जिंदगी गुजारते रहे, और वो कहते हैं एमआईएम को कि बीजेपी की बी टीम हम है। मैं कहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने इंसाफ के साथ दावा का तरक्की किया है, लेकिन आप ये भी जानते होंगे कि जिनका दांत मैला हो वो व्यंजन कभी नहीं बेच सकता है। जो बीजेपी के साथ बैठ के रहा हो, बीजेपी दूसरे को नहीं कह सकता है। लोगों को उम्मीद थी कि तेजस्वी ताजा है, नौजवान है, झूठ नहीं बोलेगा, दगा नहीं करेगा। उसने कहा था ठाकुरगंज में कि आए हैं लड़ने के लिए, हमारे हैदराबाद से भाई को बिरयानी खिला दीजिएगा, चाय के बागान दिखा दीजिएगा, वोट हमको दीजिएगा, मेरी सरकार बन जाएगी तो डेवलपमेंट काउंसिल हम बनाएंगे। लोग उम्मीद कर रहे थे कि रंगभूमि मैदान में शहीदों का मैदान है, तहरीक आजादी के मतवालों का मैदान है, यहाँ कोई झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन एक जुमला सीमांचल के बारे में नहीं बोल सका, जबान नहीं उनकी खुल सकी। और सिर्फ वही बात कि बीजेपी आएगा गर्दन काटेगा, गर्दन के काटने और नहीं काटेगा। जो अपने आप को जेल से नहीं बचा सकता है, मेरे गर्दनों की हिफाजत वो नहीं कर सकता। मेरे रूह खुदा ने दी है, ये सर झुकेगा तो खुदा के सामने में, ये गर्दन कटेगी भी तो खुदा के हुक्म से कटेगी। मेरी गर्दनों की हिफाजत ऊपर वाला करेगा जिसने जान दिया है। हम तुमको नहीं मानते। हम इस इलाके के हिंदू, मुस्लिम, दलित, सिख, ईसाई सब लोग मिलकर ये रोना रोते हैं कि सीमांचल एक कश्ती है, एक बस्ती है, बस्ती में आग किसी के घर में लगे, दलित के घर में आग लगे तो ब्राह्मण का घर जल जाता है, और अगर कश्ती डूबे तो सारा मुसाफिर डूब जाता है। हमारी लड़ाई इस मुल्क में हिंदू और मुसलमानों की नहीं है। बैरिस्टर सदन की अवैसी की लड़ाई, बैरिस्टर सदन अवैसी की लड़ाई मंदिर और मस्जिद की नहीं है। बैरिस्टर सदन अवैसी की लड़ाई जो है कि हिंदुस्तान आईन पर चलेगा, कानून का हुकूमत, कानून की हुकूमत बहाल हो, सबको देता है, सबके जान माल की हिफाजत होनी चाहिए, इसीलिए कर रहे हैं। ये तो चूंकि कार्यकर्ता सम्मेलन था, हम लोगों ने यहाँ पर कोई बड़े दल से करने का नहीं, आज जैसे का लटकता हुआ पुल देखना है, खाड़ी का वो पुल देखना है, मातम करती हुई माओ की वो तस्वीरें देखनी है जिनके घर कट रहे और उनके घर का मुआवजा नहीं मिला। फैक्ट्री वाले का फैक्ट्री जल जाए तो सरकार पैसे देगी, हमारी जमीन कट जाती है तो सरकार उसके लिए कोई मुआवजा नहीं देगी। एमआईएम तहरीक चलाना चाहती है कि जिस तरह से तुम इंश्योरेंस करते हो गाड़ियों का, चल जाते हो तो पैसा देते हो, तो अनाज उगाते हैं, सबके मुंह में दाना हम ले जाते हैं। मेरी जमीन अगर कट के गिर जाती है, इसका भी इंश्योरेंस करो, मेरे जमीन का मुआवजा दो। और जिनका घर कर लिया है उनको माकूल मुआवजा दो। झोपड़ी में बैल गाय रहती है, मैं जो घर रहता हूँ कच्चा मकान है, उसका 95,000 होना चाहिए। लोग कहते हैं बोलने से क्या होता है, एक बात कहकर जुदा हो जाऊंगा कि ये परमान नदी का तांडव, महानंदा का तांडव, टंकी का तांडव आपने देखा है, लेकिन कभी घर कटने वालों को पैसा नहीं मिला। ये एमआईएम की ताकत है कि 22 लाख रुपया 22 में भी यहाँ के एसडीओ ने कहा कि पहली बार हम लोगों ने दान दिया। अभी कुछ लोगों को 95,000, कुछ लोगों को 4100 रुपये मिले। जिनको 4100 रुपये मिले हैं उनको 95,000 रुपया दिलवाने की हम लोग तहरीक चला रहे हैं। हम लोगों का मुतालबा ये है कि हमारे पैसे से अगर तुम महानंदा में पुल नहीं बनाते हो, गंगा में पुल बनाते हो, गंगा के किनारे अगर पटना बसा है तो उसका एक घर नहीं कटता, हमारी बस्तियां कट रही है। महानंदा बेसिन में तब्दीली लाओ, बोल्डर के जरिए से हमारे बस्तियों को बचाने का काम करो। महानंदा नदी के हर 10 किलोमीटर पर पुल बनाओ और छोटी छोटी नदियों पर 5-5 किलोमीटर पर पुल बनाओ। बैरिस्टर सदन अवैसी साहब अपनी आंखों से इस मंजर को देखा है, आज वो आए। इलेक्शन के बाद आप लोग कहेंगे अवैसी साहब क्यों नहीं आए थे, तो अवैसी साहब ने आने का प्रोग्राम बनाया। आपके एमएलए को कहा गया कि जो लोग बच्चे इंटरमीडिएट में अव्वल आए दर्जे में आए हैं, बेटे और बेटियां, मैं उनको इनाम देना चाहता हूं। लेकिन मामला ये है कि शुरू दिन से ऐसा मामला होता है, जब मोहब्बत किसी से हो जाती है, निकाह किसी से हो जाता है, तो निकाह करने वाले को धोखा देता है। छुप छुप कर मोहब्बत करने वालों से जो बिगड़ी हुई लड़की मिलती है, इन लोगों का भी हाल वही था। एमआईएम को गछा ही नहीं, बोलो एमआईएम को गछा ही नहीं, रात को जा करके लोगों से छुप छुप कर मिलता रहा और धोखा दिया। बैरिस्टर सदन अवैसी साहब अपने खानदान की लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आए, उनकी शोहरत और इज्जत
में इजाफा सीमांचल से नहीं, अल्लाह ने जो कुछ हैदराबाद में दिया है, जो कुदरत को सलाहियत दी है, मैं तो सलाम करता हूँ अकबरुद्दीन अवैसी को और असदुद्दीन अवैसी को कि अल्लाह ने उसके सीने में सिर्फ धड़कने वाला दिल नहीं जो खून की गर्दिश करता है, बल्कि एक ऐसा दिल दिया है जो सीमांचल और मुल्क के दूसरे मौकों में जो मजलूम आबादी है, जो महरूम आबादी है, जो मिल्लत की बेबस और लाचार आबादी है, उसके दर्द में भी उसका दिल मामूल रहता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाए। और हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि आपको जिसने धोखा दिया है, आपको उससे बदला लेना चाहिए। गैरत जिंदा है तो इंसान जिंदा है, गैरत जिंदा है तो इंसान जिंदा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। और इसके बाद नदीम भाई से गुजारिश करूंगा कि वो आए। रुस्तम का बदन शेरे कफन कांप रहा है, अल्लाह के शेर की आमद है कि रंग कांप रहा है। मेरी गुलाम जनाब मेरे साहब से है, अब इससे आप तशरीफ लाएं। हमारे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के बहुत ही सीनियर और मेरे छोटे भाई जिला सदर नदीम साहब, महफूज साहब, आदिल साहब और बिहार प्रदेश के मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर और रुकन असम्बली मोहतरम जनाब अख्तर ईमान साहब, बेनशीन पर तशरीफ फरमा इसाक साहब, आदिल साहब, मौजूद हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, अज़ीज़ान मिल्लत, आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जब बिहार प्रदेश में अपनी सियासी पार्टी का और अपने सियासी सफर का आगाज किया तो हमने आपके दरमियान में खड़े होकर इस बात का वादा किया था कि हम सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। हमने आपसे वादा किया था कि हम यहाँ पर अपने जाती मकसद को पूरा करने के लिए नहीं आए हैं। हमने ये कहा था कि सीमांचल की जनता को इंसाफ मिलना चाहिए और भारत का अगर सबसे पसमानदा कोई इलाका है तो वो सीमांचल की सरजमीन है। हमने ये बात का आपसे वादा किया था कि यहाँ पर जब तक आप अपने एक आजाद सियासी नुमाइंदों को कामयाब नहीं करेंगे, सीमांचल की जमीन पर बसने वाले इंसानों से इंसाफ नहीं होगा। आपने हमको बताया था आपकी तकलीफ को कि कैसे आज भी जब बारिश का मौसम शुरू होता है तो साल में 4 से 5 महीने आप लोग अपने घर से बेघर हो जाते हैं। बहुत से लोगों का घर, उनकी जमीन, उनकी ज़िराअत उस पानी के बाढ़ में बह जाती है। अब यही वजह है कि हमने इस बात का आपसे वादा किया था कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई लड़ेगी। और इसीलिए हमने और अख्तर ईमान साहब ने यहीं से हमारे सियासी सफर का आगाज किया और आज भी मैं आपको इस बात का दोहराने आया हूं कि सीमांचल की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे और हम अपने इस मकसद से पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये मजलिस के जिम्मेदारों का, अराकीन का भी इजलास है। मैं उनसे भी ये बात कहने आया हूं कि अपने हौसलों को बुलंद रखिए। हम अपने सियासी सफर को, अपनी मंजिल को हासिल करके रहेंगे। लोग आएंगे, लोग छोड़ते चले जाएंगे, मगर मजलिस का सफर जारी और सारी रहेगा। मैं आपका शुक्रिया भी अदा करने आया हूं और आपसे माफी भी चाहने आया हूं कि आप तमाम ने मिलकर
मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब किया था, मगर इन जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारी को समझा नहीं और अपने ईमान को बेच दिया, अपने ज़मीर को बेच दिया और अपने सियासी आकाओं के सामने जाकर अपनी गर्दनों को झुकाकर सीमांचल की जनता के जज्बात का मजाक उड़ाया। अगर कोई सत्ता में बैठे हुए मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि मुसलमानों की पार्टी मजलिस है, तो नीतीश कुमार याद रखो, तुम्हारी भी हैसियत जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री तुम जरूर हो, मगर तारीख जब तुम्हारी तारीख लिखेगी तो मौर्य लिखेगा कि भारत में अगर बीजेपी को मजबूत करने वाले का नाम नीतीश कुमार के नाम से लिखा जाएगा। जब गुजरात जल रहा था तो तुम रेलवे के मंत्री थे, तुमने ही यहां पर बीजेपी को गुजरात की सरजमीन पर मजबूत किया। तुमने ही सारे देश में अगर अखलाक और पीलू खान की मौत हुई तो यकीनन तुम्हारी पार्टी का भी उसमें साथ रहा। अगर नीतीश कुमार ये समझते हैं कि मजलिस मुसलमानों की पार्टी है, नीतीश कुमार कभी अपने गिरेबान में झांक कर भी आप देख लो कि आप कुर्मी और कुशवाहा से आगे नहीं बढ़ सकते। आपने मुख्यमंत्री तो आप बन गए, मगर आपने हमेशा धोखा दिया। आज मजलिस के अराकीन जिसको आपने कामयाब किया था, इन लोगों को राजद ने और नीतीश कुमार ने दौलत के बलबूते के ऊपर इनका ईमान खरीद लिया। और अगर कोई ये समझ रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी को उन्होंने धोखा दिया है, याद रखो, मुझे कोई धोखा दे या दे भी सकता है, मगर तुमने सीमांचल की जनता को बहुत बड़ा धोखा दिया। तुमने बैसी की आवाम को बहुत बड़ा धोखा दिया, जिन्होंने तुम पर भरोसा किया था कि तुम विधानसभा में जाकर यहां पर इस विधानसभा के गरीबों की आवाज उठाओगे, तुम सीमांचल की लड़ाई को लड़ोगे, मगर ये लोग अपने जाती मफादात की तकमील के लिए, अपनी जाती मकासद की तकमील के लिए वो वक्त के हुक्मरानों के आगे अपना सब कुछ बेच दिया। मगर मैं आपके सामने खड़ा हूं, अख्तरुल ईमान आपके सामने खड़े हैं, नदीम है, महफूज है, हरमूज है, आदिल है, हम सब आपके सामने खड़े हैं। इसलिए खड़े और खड़े रहेंगे कि हम सिर्फ चुनाव जीतने के लिए सीमांचल की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हमारे मकसद यह है कि सीमांचल से इंसाफ हो। आप देख लीजिए कि इस विधानसभा में एक डिग्री कॉलेज खोला गया, उस डिग्री कॉलेज को नाम के लिए खोल दिया गया, कोई पुरसाने हाल वहां पर नहीं है। यहां पर एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर बनाया गया, वहां पर डॉक्टर नजर नहीं आते। तो ये तमाम लड़ाई लड़ना है हमको और आपको। जो लोग छोड़कर जा चुके हैं, इंशाअल्लाह ताला उनको बैसी की जनता उनको हमेशा के लिए उनका साथ छोड़ने वाली। उन्होंने पैरों के दामन को थामा है, तुमने अपनों को धोखा दिया है और अपनों के दर से तुमको धुतकार दिया जाएगा। तुमको मुबारक हो गैरों की चौखट, तुमको मुबारक हो सत्ता की वो इज्जत जो चंद दिन की इज्जत होगी, बेइज्जती इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा मुकद्दर बनेगा। जिन्होंने गरीबों से धोखा दिया है, तारीख गवाह है, इंसानियत की तारीख गवाह है, जिस किसी ने गरीबों के पीठ पे खंजर घोंपा, जिसने नौजवानों के ख्वाबों को चकनाचूर किया और अपने घर को चमकाया, तारीख गवाह है कि वक्तिया तौर पर उनका चिराग जलता है, वक्तिया तौर पर उनका चिराग जलता है। और ये नादान ये समझ रहे हैं कि चिराग की रोशनी बड़ी दायम रहेगी, आबाद रहेंगे। नहीं, तुम्हारा चिराग ऐसा गुल होगा कि सदियों तक जब सीमांचल का नाम लिखा जाएगा तो कहेंगे कि 4 गद्दार थे जिन्होंने जज्बात का खिलवाड़ किया। मगर हम आपकी लड़ाई लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। भारत की पार्लियामेंट में हमने खड़े होकर इस बात का मुतालबा किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में दिल्ली में जो ओबीसी कमीशन है उसमें सुरजापुरी लोगों को ओबीसी की सेंट्रल लिस्ट में उनका नाम शामिल होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला हम वो काम कराएंगे,
लड़ेंगे। आपकी आवाज बने हैं, आपसे वादा किया है। हमने ये भी मुतालबा किया कि यहाँ पर जो पिछले 14 साल से जलालगढ़ से किशनगंज की जो रेलवे की लाइन का काम तकमील नहीं हुआ, उसको मुकम्मल होना चाहिए। पूर्णिया एयरपोर्ट के सिलसिले में मैंने एक नहीं कई मरतबा पार्लियामेंट में इस बात को उठाया है। इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश यही होगी कि पूर्णिया एयरपोर्ट खुले और वहां पर यहाँ की आवाम को फायदा हो। हमारी कोशिश ये होगी कि पटना हाई कोर्ट की एक बेंच सीमांचल में खोली जाए, क्योंकि लोग 300, 350, 400 किलोमीटर का सफर करके नहीं जा सकते। ये लड़ाई मजलिस की है। ब्रिज बनाना यहाँ की हमारी कोशिश होगी कि अभी अख्तर भाई ने तफसील से आपके सामने कहा कि कैसे ब्रिज टूट जाते हैं और कभी नहीं बनते। आपने ये भी सुना कि कैसे यहाँ पर तकालीफ का सामना करना पड़ता है। बहरहाल इंशाअल्लाह ताला हमारी लड़ाई जारी और सारी रहेगी, क्योंकि हमको उन लोगों के साथ की जरूरत नहीं है जो अपने जाती मफाद के लिए मजलिस में आते हैं। हमारे साथ अल्लाह है, हमारे साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है, और इंशाअल्लाह ताला हम मजलूमों की आवाज और जालिम के खिलाफ पंजा आजमाई करते आए हैं। हम वक्त के यजीदों और नमरूदों से मुकाबला करते आए हैं। हमारा ईमान इस बात को गवारा नहीं करता कि हम वक्त के फिरौन के सामने या वक्त के यजीद के सामने अपने सर को झुका दें। भारत का संविधान दलित, मुसलमान, कमजोरों के लिए, सबके लिए बराबर है, और उसी भारत के संविधान के तहत हमने इस बात का मुतालबा किया था कि सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाना चाहिए। सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल का वादा आरजेडी के बड़े बड़े नेताओं ने किया था। अब चुनाव हो गए तो उनको सीमांचल की याद नहीं आती। अरे जनसभा तो कर लेते हैं, मगर जबान से सीमांचल के इंसाफ की बात नहीं होती, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल की बात नहीं होती, सीमांचल की सरजमीन पर पढ़ने वाले बच्चों के डिग्री कॉलेज की बात नहीं होती, उर्दू के टीचर्स की बात नहीं होती, पुलों की बात नहीं होती। अरे जब यहाँ पर बारिश से सारे लोग अपने घर बार से बेघर हो जाती है तो कश्तियों को लाकर रखने की बात नहीं होती। आज आप देख रहे हैं कि आलू की खेती हो रही है, 3 रुपए 4 रुपए भी उनकी कीमत न राजद दे सकती है और न जेडीयू के मुख्यमंत्री दे सकते हैं, मगर जरूर ये कहेंगे ये मुसलमान की पार्टी। चलो तुमको हमारी वजह से मुसलमान तो याद आ गया। इंशाअल्लाह ताला हम लड़ते रहेंगे, और हम आपसे वादा कर रहे हैं कि सीमांचल की लड़ाई में आपका हमारा साथ रहा है, आप हमारा साथ दीजिए। दिल्ली की सरकार को भी हम बताना चाह रहे हैं कि अभी अख्तर भाई ने कहा कि दिल्ली के होम मिनिस्टर अमित शाह सीमांचल को आए, उनकी जबान से भी सीमांचल नहीं निकला, ना उनकी जबान से ये पूर्णिया एयरपोर्ट का जिक्र हुआ, ना उनकी जबान से जलालगढ़ से किशनगंज की रेलवे लाइन का जिक्र हुआ। मजलिस लड़ेगी, और अगर आपका साथ रहेगा तो इंशाअल्लाह ताला ये नाइंसाफियों का खात्मा होगा। मैं हमारे मजलिस के तमाम जिम्मेदारों से अपील कर रहा हूं कि अपने हौसलों को बुलंद रखिए। हम अपना काम करते आए हैं और करते रहेंगे। ये वक्तिया तौर पर ये पानी के बुलबुले हैं जिनकी कोई अहमियत नहीं है, ये अपनी हैसियत दिखा चुके हैं, ये अपनी असली पहचान अवाम के सामने लाकर रखी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारे लिए काफी है। और जो लोग गरीबों के जज्बात का मजाक उड़ाते हैं, जो लोग मजलूमों के इंसाफ की लड़ाई में उनका खिलवाड़ करते हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तुमको जालिमों के हवाले कर देगा। जिस तरह तुमने आज धोखा दिया है, इंशाअल्लाह ताला अनकरीब में तुम भी जलील और रुस्वा होगे। मगर मैं आपसे वादा करने आया हूं कि मजलिस सीमांचल की लड़ाई लड़ती थी, लड़ती है, और इंशाअल्लाह लड़ती रहेगी। आप हमारा साथ दीजिए। यही गुजारिश मुझे कहना था। आज एक लंबा सफर है, कल भी है, और इंशाअल्लाह ताला मैं रमजान के बाद भी सीमांचल में आऊंगा, आपसे मुलाकात होगी।
और हम बताएंगे कि सीमांचल की जनता की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। और हम अपने गिरेबान के तार बेचने के लिए तैयार नहीं थे, ना कभी रहेंगे। हमारा मकसद एक ही है कि सीमांचल से इंसाफ हो। अगर पटना और अतराफ के इलाकों में तरक्की हो सकती है तो सीमांचल की सरजमीन पर बसने वाले इंसान हैं, उनसे भी इंसाफ मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।